हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 23 अगस्त का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन प्लेट्स कैंपेन। तो ये क्लीन प्लेट्स कैंपेन जो है वो चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने लोगों से, यानी कि चाइनीज पीपल से ये अपील किया कि जो भी है आप फूड को स्पॉइल ना करें। फूड को स्पॉइल इन द सेंस कि उतना ही लें जितना, या उतना ही बनाएं जितना कि आप खा सकते हैं। अननेसेसरी, देखो चाइना जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड का इसके पास है। इनफैक्ट आप इंडिया में भी देखो, इंडिया में बहुत सारा फूड जो है फ्रॉम फार्म टू प्लेट, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा फूड बर्बाद हो जाता है। और इनफैक्ट जैसे फेस्टिवल्स होता है या आप कोई फंक्शन होता है तो आप बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो जाता है। तो इट्स बेटर है कि चीजों को मैनेज करें। और कहीं ना कहीं तो ये चीजें एक तरह से चाइना से ये जो कैंपेन स्टार्ट किया है, हमें ये से सीखना चाहिए। इनफैक्ट हम अर्ली टाइम से ही इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। आपने शायद संत कवि श्री तिरुवल्लुवर बल्लुवर का नाम सुना होगा। तो वो एक हमेशा से कोशिश करते थे कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हो। तो चीजों को अच्छा जो प्रैक्टिस है उसे हमें अपनाना चाहिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो ये जो न्यूज में इस वजह से है कि अभी कल का यदि आप न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें है बीएसएफ ने 5 इंसर्जेंट्स को मार गिराया। ठीक है, तो ये एक बड़ा न्यूज था, अच्छा न्यूज था, तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 1966। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक्चुअली जो है 1 दिसंबर तो सही है, लेकिन 1965 जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर 1965 में हुआ, तो इस वजह से इसको बनाया गया। और इनफैक्ट जो तब देखो इंडिया और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तब एक ही हुआ करता था। बांग्लादेश तब ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था और इधर जो आज पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन 1971 के वॉर में बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन बन गया। तो आज के डेट में जो चूंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था बीएसएफ का, जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को इस्टेब्लिश प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, तो चूंकि फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, तो बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, 65 में ये स्टेब्लिश हुआ था। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट आप बीएसएफ के वेबसाइट पे जाओगे तो ये लिखा हुआ रहेगा जो आपका कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। हाँ, एक और चीज है, जब बीएसएफ के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये इसके बारे में लिखेगा, इट इज द पैरामिलिट्री फोर्स, हाउ एवर इट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। बट कहीं ना कहीं जो भी चीजें टेक्निकल टर्म में प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो बीएसएफ जो है आपका ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, लेकिन इसने अपने वेबसाइट पे जो है सेंट्रल ये पैरामिलिट्री फोर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑन अगस्त 14 2020 इज अप्रॉक्स। तो अभी देखो ये न्यूज में इस वजह से था कि जो रिसेंटली जो 2.8 समथिंग जो यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर जो है वो घटा है। इनफैक्ट देखो ये बहुत अच्छा साइन चल रहा है कि हम जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उसका अच्छा खासा लेवल पे पहुंच गए। तो अभी जो वर्तमान में यानी कि 14 अगस्त 2020 तक जो है वो 535 बिलियन, यानी कि 2.8 समथिंग बिलियन कम होने के बाद भी 535 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और ये हमारे 1 ईयर प्लस के लिए इंपोर्ट कवर ये प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि उतने दिन तक हम 1 ईयर तक इस अमाउंट से इंपोर्ट कर सकते हैं। और देखो इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है वो आपका जो होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, मेजर कंपोनेंट वो है। फिर उसके बाद गोल्ड होता है, फिर उसके बाद आईएमएफ का एसडीआर जो होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये होता है। लोन कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट नहीं होता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है एग्जाम में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इन 2019 अप्रॉक्स हाउ मेनी फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया। तो ये आपका जो ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो इसके संबंध में है कि आपका ये 1.09 करोड़ जो है वो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट विजिट किए, और सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश से आए। ठीक है, तो वो सबसे अधिक जो है बांग्लादेश से आए। यस,
मुलागौनकर वर्सेस अननोन 1978 केस इज रिलेटेड टू, तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट अवमानना के केस से संबंधित है। इनफैक्ट अभी देखो जो आपके प्रशांत भूषण का जो केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में, तो उसमें कोर्ट ने क्या बोला कि एक्चुअली जजमेंट पहले ही फाइनल प्रोनाउंसमेंट ये करना था कि पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, एक्चुअली वो गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए अभी टाइम दिया गया है, 25 तक टाइम दिया गया है कि प्रशांत भूषण को कहा गया, कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, आप जो है एपोलॉजी, अनकंडीशनल एपोलॉजी आप मांग ले, आप क्षमा मांग ले, बिना शर्त के क्षमा मांग ले कि हमसे गलती हो गई, जो भी कुछ चीजें हैं, अदरवाइज पनिशमेंट दिया जाएगा। तो के वेणुगोपाल ने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि ऐसा है कि आप पनिश तो उनको एक तरह से ये गिल्टी तो कर दिए हैं, लेकिन सजा नहीं दीजिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि जो भी अच्छा काम किया इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ये करोगे, तो अभी ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएस सैंक्शन ऑन ईरान। तो यूएस सैंक्शन जो ईरान पे लगा है उसके संबंध में है। 13 आउट ऑफ 15 यूएनएससी मेंबर्स अपोज्ड दिस मूव। हाँ सही है। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं। अभी इंडिया जो है 2 ईयर्स के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में इंडिया इलेक्ट तो हुआ है, लेकिन जो वो टर्म स्टार्ट होता है वो नॉर्मली यहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हमारा हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए अचीवमेंट की बात है कि आउट ऑफ 193 कंट्री 186 कंट्री ने हमारे सपोर्ट किया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये लाल किले पर से भी ये चीजें बोला। ठीक है, तो ये सही है कि 13 आउट ऑफ 15 यूएनएससी, तो देखो इसमें तो एक अमेरिका ही है और एक और कंट्री है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, यूनाइटेड ओनली यूनाइटेड किंगडम सपोर्टेड द मूव बिसाइड्स यूएसए। नो, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है। देखो अमेरिका तो अपना करेगा ही, लेकिन इसके अलावे जो एक है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है वो नॉर्थ अमेरिका का ही कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में ही है। तो ये सैंटो डोमिंगो इसका कैपिटल है। ठीक है, सैंटो डोमिंगो इस कंट्री का कैपिटल है। तो चूंकि देखो कहीं ना कहीं ये अकेले जो अभी ये एक तरह से सॉरी ये सपोर्ट एक्चुअली नहीं किया है, ठीक है ना, ये इसमें सॉरी सपोर्ट ये नहीं देखना, तो ये स्टेटमेंट आपका तो गलत है, सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अभी जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उसने अपने एजेंडा क्लियर नहीं किया है कि वो सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट ओनली सही है, तो 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है, in recent auction of a pair of spectacles born by Mahatma Gandhi was auctioned in, तो कितने में ऑक्शन किया गया, नीलामी कितने में हुआ, तो ये आपका 2,60,000 आपका ब्रिटिश पाउंड। तो इसमें हुआ, ये गोल्ड फ्रेम का एक चश्मा था। ठीक है, तो गांधी जी का एक गोल्ड फ्रेम का चश्मा था, तो कहीं ना कहीं ये इसमें जो एक वन आप देखो 2,60,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का बहुत कीमत होता है। नेक्स्ट, consider the following statements regarding election commission. The power to appoint the CEC and the ECs lies with the President of India under Article 324 Clause 2 of the Constitution. ठीक है, तो ये आपका जो संविधान के, ठीक है, ये अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अंतर्गत इसका किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और सॉरी 6 year और अप टू एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। हाँ, या तो 6 year के लिए या फिर 70 साल, तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये अप टू 6 year और 65 year। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनियन पीस अकॉर्ड 3 which was seen in the news recently is related to which country। तो ये आपका म्यांमार के संबंध में है। देखो म्यांमार का जो कुछ कंट्री है, म्यांमार में है मेजोरिटी जो है बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो वहाँ जो रोहिंग्या जैसे और लोग हैं तो उनको बहुत प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो उसके संबंध में ही ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन टू कोचेज प्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल मेडल विनर प्लेयर्स इंस्टीट्यूटेड इन 1965। हाँ सही है, ये 1965 में ये कंस्टिट्यूट किया गया है और ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति के जो प्लेयर्स हैं, वो जो मेडल जीतने वाले प्लेयर्स हैं, उनके कोच को दिया जाता है। तो ये सही है। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद, तो ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो इंडिया में अभी शायद जो भी मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ पुलेला गोपीचंद है स्पोर्ट्स अवार्ड में। 3 अवार्ड सबसे फेमस है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, और पुलेला गोपीचंद जो है वो तीनों अवार्ड जीत चुके हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी, 5 पर्संस को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, इंक्लूडिंग विनेश फोगट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।